आप मुझे कपड़े पहना दो पापा। मम्मी देखो ना, पापा कपड़े नहीं पहना रहे। प्लीज, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे दर्द हो रहा है। एक पिता जिसका कलेजा फटने को तैयार था। एक माँ जो बेसुध पड़ी थी। पिता ने अपने आंसुओं के सैलाब को रोकते हुए बोला, बेटा कपड़े पहने हैं तुमने, बहुत सुंदर कपड़े, ग्रीन कलर के। ऐसा क्यों किया उन्होंने पापा? उन्होंने कहा था मैं तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ जितना आप करते हो। तो उन्होंने मुझे ऐसे क्यों काटा पापा? काटना तो गंदी बात होती है ना। मम्मी ने बोला था किसी को नहीं मारते, फिर उन भैया ने मुझे क्यों मारा पापा? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था, मैं तो रोज उनके पास जाती थी। उन्होंने कहा, सुन सोनाली, तेरे लिए गेम भरे हैं नए फोन में, मैं तो खेलने जाती थी पापा। पहली बार उन्होंने बोला, सोनाली आज फोन में नहीं खेलेंगे, आज हम दोनों खेलेंगे। मुझे दर्द हुआ था पापा। मैंने बोला मुझे नहीं खेलना है यह गेम। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए थे। उन्होंने कहा, मैं साफ करूंगा अपनी बच्ची के कपड़े। मैं उनकी बच्ची थी ना पापा। मुझे बच्चा कहा था उन्होंने, फिर मुझे मारा क्यों? मुझे खून निकल रहा था। जब भी मैं जाती थी वह मेरे कपड़े साफ करते थे। मैं जाना नहीं चाहती थी, पर माँ बोलती मुझे काम खत्म करना है, जाओ जाकर खेलो। मैं मना करती तो गुस्सा होती थी माँ। जब मैं गीले कपड़ों से घर आती, माँ मुझे बहुत डांटती, कपड़े गंदे क्यों किए? मैं कहती मैंने नहीं, भैया ने किए। तुमने मुझे झूठी कहा था माँ। तुमने कहा, अब इतना झूठ बोलती है, आगे क्या गुल खिलाएगी? तुमने मेरा यकीन क्यों नहीं किया था माँ? मुझे उनसे नहीं पढ़ना था, मुझे उनके साथ नहीं खेलना था। देखो उन्होंने दांत से कैसे काटा है। छोटे बच्चे को ऐसे कौन काटता है? ऐसे कौन खिलाता है? माँ देखो मेरे बाल खराब हो गए। मुझे इतना दर्द कभी नहीं हुआ माँ। तब भी नहीं जब आपने मुझे चाटा मारा था, तब भी नहीं जब उछालते हुए पापा के हाथ से छूट गई थी मैं, तब भी नहीं माँ जब शिवम ने मुझे धक्का दिया था। इतना दर्द कभी नहीं हुआ ना माँ। मुझे आपके पास आना है, अब तो मेरा यकीन करोगी ना आप? मैं कपड़े गंदे नहीं करती थी, मैं उन्हें गीला नहीं करती थी। प्लीज माँ मुझे यहाँ से ले जाओ। मेरे हाथ में कितनी सारी सुई घुसी हुई है। वैक्सीनेशन होती थी तो पापा कितना परेशान हो जाते थे। आप तो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, फिर आज क्यों? मुझे ऐसे यहाँ डर लग रहा है। मुझे अब किसी के पास नहीं जाना, आप मुझे कभी खुद से दूर नहीं करना। मुझे स्कूल भी नहीं जाना, मुझे खेलने भी नहीं जाना, मुझे बस आपके पास कमरे में रहना है। मेरी एक आंख खुल नहीं रही, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी सब बात मानूंगी माँ, मैं आपको काम भी करने दूंगी, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ माँ। डॉक्टर अंकल आते हैं, उनके साथ अलग अलग दीदी भैया आते हैं। डॉक्टर अंकल उनको बार बार मेरा शरीर दिखाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ। आपने कहा था माँ पापा के अलावा किसी के सामने कपड़े नहीं बदलने, किसी को टच नहीं करने देना। फिर जब मैंने आपको भैया के बारे में बताया तो मुझे झूठी क्यों कहा था माँ? क्यों था उन पर इतना विश्वास? मैं चीखी थी, मैं चिल्लाई थी, उन्होंने टीवी तेज कर दिया। अब मुझे टीवी से डर लगता है। मैं डोरेमोन नहीं देखूंगी, मुझे शिनचैन भी नहीं देखना। बस आप अपनी गोदी में रखना मुझको, पापा के कंधे पर बैठना है मुझको, लेकिन अभी मुझे बहुत दर्द है, मैं कंधे पर नहीं बैठ पाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ से बस आप ले चलो। हाँ जो खाना बनाओगे मैं खा लूंगी, जिद भी नहीं करूंगी। अब मुझे मोबाइल भी नहीं चाहिए, लेकिन सबसे पहले मेरा दर्द ठीक हो जाए माँ, फिर मैं गुड गर्ल बनकर दिखाऊंगी। मैं झूठ नहीं बोलती थी माँ, मैं भी तब भी गुड गर्ल थी, मेरा विश्वास करोगे ना आप? यह पापा इतना रो क्यों रहे हैं? दर्द मुझे है ना, सुई तो मुझे लगी है।
अब किसी को भैया नहीं कहूंगी, किसी के साथ नहीं खेलूंगी। मैं थक गई हूँ माँ, मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो रही है। दर्द भी अब कम महसूस हो रहा है। चारों तरफ अंधेरा बढ़ क्यों गया? माँ देखो कोई आया है मुझे लेने, लेकिन मुझे तो आपके पास जाना था। अब मैं क्या करूँ? अभी जाती हूँ, मैं फिर आऊंगी दोबारा आपके पास फिर से, तब मुझे बहुत प्यार करना माँ। मुझे मेरे हिस्से का आधा प्यार भी नहीं मिला और मुझे जाना पड़ रहा है। पापा का ध्यान रखना। माँ क्यों रोए जा रहे हैं पापा? इनको चुप कराओ माँ, मुझको चैन से जाने दो। वहाँ तो ऐसा कोई भैया नहीं होगा ना, वहाँ मैं खुश रहूंगी। मुझे अब जाना है। मेरे कपड़ों को देखकर रोना नहीं माँ, मैं आऊंगी ना फिर से, तब पहनूंगी वह कपड़े। मेरे खिलौने संभाल कर रखना, पड़ोस के शिवम को मत देना। वह गंदा लड़का है लेकिन भैया से बहुत अच्छा है। चलो माँ अब चलती हूँ। और इतना कहकर बेचारी दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, अपने बच्चे को हमेशा ध्यान से और अपने पास रखें। भगवान ना करे कब आपके साथ भी कोई घटना घट जाए। तो दोस्तों, अपने से ज्यादा अपने बच्चों पर ध्यान रखें। धन्यवाद।